जेठली विवाद का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन क्या है मंजर, क्या है तस्वीर, एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हुआ है। सबसे पहले मैं जहां खड़ी हूं उसकी तस्वीर दिखाना चाहूंगी। ये राय निवास जेठली श्रीमती मीणा देवी का आप ये जो घर है वो देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। और अब अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर की क्या तस्वीर है। मैं अपने सहयोगी जितेंद्र से कहूंगी कि यहाँ पर संभाल कर चले, क्योंकि यहाँ जो तस्वीर है एक एक तस्वीर दिखाना जरूरी हो जाता है। और आगजनी के बाद क्या तस्वीर है ये देखिए जरा। ये कोई फर्नीचर था जिसको जला दिया गया है। और अगर मैं इस कमरे में आऊं तो ये देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जो ये हॉल है ये पूरा जल चुका है, जलकर राख हो चुका है। और अभी भी धुआं आ रही है, ये आप देख सकते हैं। ये धुएं और धुएं से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है, महक आ रही है। और ये तस्वीर है यहाँ पर, ये बेड था, लकड़ी का फर्नीचर था, इसको जला दिया गया है। पूरी की पूरी दीवार जो है वो जल चुकी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हुआ। और ये देखिए पंखा किस तरीके से जल कर टेढ़ा हो चुका है। और अब अगर मैं अंदर की तरफ चलूं, यानी जो घर है मुखिया का, उस घर में किस तरह की तस्वीर है देखिए। आगजनी हुई और आगजनी के बाद ये कोशिश की गई कि कुछ भी घर में ना बचे। और ये तस्वीर देखिए जरा, ये घर की तस्वीर है, ये किस तरह की है। अंदर जो कार जितने थे सब जलकर राख हो चुके हैं, जल चुके हैं पूरी तरह से। अंदर जो हॉल है ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, ये हॉल था। और इस हॉल में चूंकि मशीनें रखी थी और ये सभी मशीनें जल चुकी हैं। जितेंद्र कैमरा दिखाइए। और ये देखिए जरा, ये सब कुछ जल चुका है। ये कोशिश की गई कि यहाँ पर कुछ भी ना बचे। और चूंकि आक्रोश था और आक्रोश के बाद जो अंजाम की तस्वीर होती है ये जरा मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मीणा देवी का घर है और मीणा देवी के पति इस पूरे मामले में आरोपी हैं। और इस तरीके से सब कुछ जला दिया गया है। ये एक गाड़ी है, इस गाड़ी को देखिए, ये गाड़ी यहाँ रखी थी और रखी जला दी गई है। इसके बगल में एक और गाड़ी थी और इसको भी जला दिया गया है। इस पूरे हॉल में सब कुछ जल चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। ये तस्वीर है। इसके अलावा यहाँ देखिए, इस हिस्से में कुर्सियां जो है वो तोड़ दी गई हैं, तो टूटी हुई कुर्सियां रखी अंदर। चूंकि ये पूरा का पूरा जो कमरा है ये बनाया गया था और ये भी जल चुका है। ये जरा सोफे की तस्वीर दिखाइए। सोफा पर रखा सामान, उस पर रखे कपड़े सब फिलहाल जल चुके हैं। ये तस्वीर है जेठुली की। और अगर एक बार मैं आपको बताऊं कि यहां से नीतीश कुमार का आवास यानी सीएम आवास कितनी दूरी पर है, तो महज 35 किलोमीटर के आसपास की दूरी है यहां से। और 35 किलोमीटर की दूरी पर यह सब कुछ हो जाता है और पुलिस देखती रह जाती है। जरा बाहर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इस तरफ की तस्वीर दिखाइए। यहाँ पर झूला था जिसको तोड़ दिया गया है। इस वक्त फतुहा में माहौल कुछ इस तरह है कि पुलिस ने अपनी फोर्स बढ़ा दी है, संख्या बढ़ा दी है, लेकिन जो मरने वाले हैं उनके घर की क्या स्थिति है ये जरा मैं आपको दिखाऊं। और इस वक्त मैं मुनारिक राय, जो तीसरे शख्स जिनकी मृत्यु हुई है कल, उनका परिवार आपको सामने नजर आ रहा होगा। उनकी पत्नी, उनकी माँ जो इस वक्त रो रही है क्योंकि घर का बेटा चला गया। आपसी रंजिश में एक और व्यक्ति जिसकी मौत हुई है, ये आप देख सकते हैं, सामने परिवार है। तमाम लोग आसपास के जो पड़ोसी हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सांत्वना देने के लिए। और ये तस्वीर है, ये देखिए जरा, इन्हीं की पत्नी। बेटा न रखता था, बेटा रखवा नहीं लगा लिया। हमार बेटा चल गए, हमरा कौन मार लगा बतरे बाप के काहे मारे, उसको फांसी की सजा दीजिए, उसको मरवाइए। फांसी की मांग? हाँ, फांसी की सजा दीजिए, हमको बाप के मरवाया है। फांसी के उसको सजा दे दिया, मार दिया। अब हमार रजवा कहाँ है गए मैया, तना के मार दे, फांसी के सजा दो। बचवा मारला के गोली का भाई गए, भाई के मारला के बिमला, सबके फांसी के सजा दो। बड़ी गरीब रही, बड़ी दुख करके रह भैया, अमर भाई भैया, अमर सबके दुखवा दे के चल गए भैया। अमर भाई छोड़ के भाग गए माई, बेटा बनेले रहली। हमरा हिम्मत रहलक ओकरा पर जे हमरा
हमर पार लगाया था, हमारे गोद पार लगाया था। यहाँ पर जो महिलाएं हैं जिनमें से कोई बहन है मरने वाले शख्स की और कोई माँ है जो इस वक्त रो रही हैं और लगातार मांग कर, हाँ आप कुछ कह रही हैं जी। हमको इंसाफ चाहिए। उसको गांजा के बिजनेस करता है, मुखिया बन गया है, सबके गोली मारा है, गोली मार दिया है। मेरा बच्चू यादव है, 6 को भाई निराला है, सब मिल के मारा है, रमेश सब मारा है, सब मिल के मारा है। हमको इंसाफ चाहिए। और केस हो गया है, इधर से केस किया है, उधर से कि मेरा घर में नाश कर दिया सबको, नाश किया। इंसाफ चाहिए। बना के रहा वाला जबूर हो गया। फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी। संदीप राय का बेटा है, गोली चलाया है। जमीन पर कब्जा करने के लिए चाहता है, पापा को मार दिया हमारा। गांजा का ड्रग्स करता है, सिगरेट कंपनी हीरा गंगा जी सामने खोले हैं, कमेटी हॉल के सामने। और धमकी देता था पहले से कि खाली कर दो तो मार देंगे सबके। जीत गया है जैसे गुमान दिखाता है। परिवार का साफ साफ कहना है कि चूंकि उनके परिवार से रसूख वाले लोग हैं और इस वजह से हमारा ये हश्र किया है, गोलियां ताबड़तोड़ चलाई और हमारे परिवार के लोगों की मौत हो गई। और मौत होने के बाद भी पुलिस जो है वो देखती रही, कानून व्यवस्था पर भी सवाल है। लेकिन इस वक्त परिवार जो है वो न्याय की मांग कर रहा है। अगर मैं आपको दूसरे हिस्से की तरफ ले चलूं, मैं अपने सहयोगी जीतन से कहूंगी कि क्या बाहर की तस्वीर है, चूंकि परिवार जो है वो इस वक्त रो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बाहर ले चलूं तो इस तरीके की तस्वीर है। ये देखिए जरा, ये आपको दिखाती हूं मैं कि दरअसल जो परिवार है वो अंदर है और परिवार फिलहाल रो रहा है। और बाहर कितनी दूरी पर यह घटना हुई है ये तस्वीर दिखाना यहाँ पर बेहद जरूरी हो जाता है कि कल मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी हुई है, मारपीट हुई है, लेकिन आज जब एबीपी न्यूज यहाँ पर पहुंचा है तो किस तरीके की तस्वीर है ये जरा मैं आपको दिखाऊं। चूंकि ये बाहर सड़क है और सड़क के दूसरे हिस्से में ही आरोपी परिवार का घर है और घर इस वक्त जलाया गया है। और आक्रोश के बाद जो अंजाम होता है उसकी तस्वीर देखिए जरा। चूंकि यहाँ पर कमांडो पहुंची हुई है, पुलिस पहुंची हुई है, लेकिन पुलिस के आने के बाद भी ये घर है, दिखाइए, ये देखिए जरा। यहाँ पर इस इलाके में जो बड़ा घर, ये देखिए जरा, ये पीछे गंगा किनारे का हिस्सा है और ये वो घर है। और घर की स्थिति चूंकि दूसरे हिस्से में ही इस तरीके की घटना हुई है तो ये 3 मंजिला मकान जो पूरा का पूरा जल चुका है। ये बाइक की तस्वीर देखिए, बाइक को जला दिया गया। जीतू अंदर आइए। ये फर्नीचर है जो जल चुका है। अंदर की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये स्थिति है। ये स्थिति है, महज 35 किलोमीटर दूरी है सीएम निवास से और ये स्थिति है। पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये अंदर चल के देखते हैं। ये देखिए जरा, आक्रोश। सब कुछ यहां पर स्याह है, बिल्कुल काला पड़ चुका है क्योंकि सब कुछ यहां जल चुका है। यहां कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ये तस्वीर जरा, गाड़ियों की तस्वीर दिखाइए, ये देखिए जरा। ये स्थिति है बिहार में। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं उसकी गवाही दे रहा है ये तस्वीर। 2 गुटों के बीच आपसी रंजिश की जो तस्वीर है वो इस तरह है कि दोनों अपना अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं और वर्चस्व दिखाने का जो अंजाम है वो आपके सामने। देखिए, ये जरा देखिए, सब कुछ जल चुका है यहाँ पर इस घर में। ये मीना देवी का घर है। मीना देवी और उनके पति जो यहाँ पर रहते थे उमेश राय, उनका घर है और वो भी एक आरोपी है और उनके घर की ये तस्वीर है।